घर का जो सपना होता है पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए हमने योजना बनाई थी कि ऐसे गोर गरीब जो लोग जिसको सपना है कि अपना खुद का घर हो, सिर्फ छत छुपाने के लिए छत हो हमारे पास खुद की, उसके लिए मैंने ये योजना बनाई थी। और वो योजना ऐसे लोगों को जोड़कर, बैंक को मिलाकर, बिल्डर को मिलाकर ये जो सब योजना थी पिछले 5-6 साल पहले मैंने शुरू की थी, वो आज यशस्वी हुई। मुंबई, नवी मुंबई या ठाणे जैसे शहरों में अपना घर बनाने का सपना हर इंसान देखता है, पर ऐसा नहीं है कि सभी के पास इतना पैसा है कि वह इन शहरों में अपना खुद का घर बना सके। किसी व्यक्ति के पास डाउन पेमेंट देने के लिए पैसा नहीं है तो किसी के पास इनकम प्रूफ नहीं है। ऐसे लोगों को मुंबई में या नवी मुंबई के आसपास घर लेना संभव नहीं था, लेकिन अब ऐसे लोगों के खुद का घर बनाने के सपने को साकार किया है राष्ट्रीय भीमसेना अध्यक्ष आर पांडियन साहब ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सम्यक निवास हक संस्था के माध्यम से आज ऐसे ही मध्यम परिवार को एक फ्लैट की चाबी और फ्लैट का अलॉटमेंट दिया, जिसे पाकर रेखा सकट और उसका परिवार बेहद खुश हुआ और रेखा सकट ने अपना घर की चाबी मिलने की खुशी जाहिर की। मतलब मैं खुद सर्विस करती हूँ, लेकिन ये घर का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इनके वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। और इन्होंने हमें बहुत संभाल के भी लिया और अच्छा भी लग रहा है। आज बहुत क्या कहूँ, अभी बोलने में मेरे को रोना आ रहा है। क्या कहेंगे दुसऱ्यासाठी कसं आव्हान करणार तुम्ही की सगळे या दुसऱ्याच्यासाठी म्हणजे आपण जर विश्वास ठेवला तर समोरचे पण ठेवतात, त्यामुळं पैसे आपले कुठे जात नाहीत, ते बिंदास त्या लोकांनी येऊन भरावेत पैसे आणि आपल्या घराचं स्वप्न साकार करावं। साथ ही भीमसेना पार्टी अध्यक्ष आर पांडियन साहब ने कहा कि मैंने जो गरीबों को खुद का घर देने का सपना देखा था, आज मैंने पहले रेखा सकट को फ्लैट की चाबी और अलॉटमेंट देकर उसकी शुरुआत कर दी है। अपना घर जो योजना थी, ये मैंने गोर गरीब जिसका सपना है सिर्फ घर लेने का, ऐसे लोगों को जमा करके, और कुछ फाइनेंस कंपनी, कुछ बैंक जो अम्बेडकर को सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को जमा करते हुए बिल्डर जो है, जो गरीब लोगों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग बना रहे हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ये जो सपना है, जो आपने देखा माड़ा ये जो लोग का योजना निकलती है, इसमें जो लॉटरी निकलती है वो लोगों तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि उसमें जो भरने की जो अमाउंट होती है बहुत बड़ी होती है और बहुत कॉस्टली फ्लैट होता है। अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे वो लूटी है, उसमें बिचौली और एजेंट उन लोग ही कमाते हैं और भ्रष्टाचारी होता है। तो ये सब ना हो, और जो छोटा आदमी है जिसका उसका पेपर नहीं होता है, ना कि ना इनकम टैक्स होता है, ना उसके पास कुछ प्रॉपर पेपर होते हैं, लेकिन सिर्फ उसका खुद का यहाँ मुंबई में घर तक नहीं होता है, ऐसे लोग को दूसरी बैंक लोन नहीं देती है। हमने ऐसे लोगों को घर का जो सपना होता है पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे लोगों के लिए हमने योजना बनाई थी कि ऐसे गोर गरीब जो लोग जिसको सपना है कि अपना खुद का घर हो, सिर्फ छत छुपाने के लिए छत हो हमारे पास खुद की, उसके लिए मैंने ये योजना बनाई थी। और वो योजना ऐसे लोगों को जोड़कर, बैंक को मिलाकर, बिल्डर को मिलाकर, ये जो सब योजना थी पिछले 5-6 साल पहले मैंने शुरू की थी, वो आज यशस्वी हुई। और आज जो पहला हमारा सभासद था जो रेखा सकट नाम का, उनको हमने पोजीशन दी, ताबा दे दिया, हमने उनको चाबी अलॉट कर दी। और ये बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे लिटिगेशन मैंने झेले, ये कि संस्था नहीं चलेगी और इसको मदद नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल आदमी है, ये ऐसा है वैसा है। और कुछ लोग जो दूसरे जात के थे, जो लोग बाबा साहब के मूवमेंट से बिलोंग नहीं करते थे, कहीं ना कहीं उनको खटास थी मेरे लिए, तो उन लोग ऐसे कुछ सभासद को या खुद सभासद बनते थे और जानबूझ के झूठी कंप्लेंट कि हमारा पैसा ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो सब चीज़ को ओवरकम करते हुए आज मैंने उस चीज़ को पार की है। नोटबंदी के बाद भी बहुत तकलीफ हुई थी हमको, फिर लॉकडाउन में तकलीफ हुई थी, लेकिन ये जो सपना था, ये मेरा पैशन था, जो मैंने ऊपर वाले के साथ से ये पूरा हुआ। अब जो भी सभासद हमसे जुड़े हैं, ऐसे लोगों को आने वाले समय में अपना घर की चाबी और फ्लैट अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट देने का कार्यक्रम चालू रहेगा। वहाँ पर ये जो घर बन रहा है, ये पाली बुद्रुक और मोरबे दो साइड है, इनको जो दिया है वो मोरबे साइड पे दिया है। वहाँ पर 120 फ्लैट बनने बाकी है और फिलहाल हमारे इधर वहाँ पर 14, 30 और 5 34 फ्लैट वहाँ पर हमारी रेडी पोजीशन पे है, जो कभी भी हम लोगों को ये कर सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। और मोरबे में है, वहाँ पर 19 फ्लैट है। और उसके बाद हमारा और थोड़ा आगे एक जगह प्लाट है, जहाँ पर 40 एकड़ ज़मीन हमने एक्वायर करके रखी, जहाँ पर हमने काम चालू नहीं किया। नोटबंदी में प्रॉब्लम होने की वजह से हमने उधर काम रोक के रखा है, लेकिन वो 40 एकड़ की ज़मीन पर टाउन प्लानिंग में जाता है और साथ में उधर सड़कों का और ये सब का भी उसमें हस्तक्षेप हो रहा है, डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह बढ़। तो ये अगर सब मेंबर अगर हमारा साथ देंगे
तो वो भी जो सक्सेस प्रोजेक्ट होगा। और कम से कम नहीं बोल के भी हमारा ऐसा प्लानिंग है 2500 घर हम उधर बना पाएंगे।